हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। और आज हम आपको गर्मियों का बहुत ही पौष्टिक आहार बताने जा रहे हैं जो कि बहुत पसंद भी किया जाता है। और इसको हम ट्रेडिशनल तरीके से आपको बताने जा रहे हैं, जो है सत्तू। सत्तू आजकल मार्केट में बहुत हम कहते हैं कि मिल जाएगा, तो वो नहीं मिल पाएगा क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। तो हम उसे घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं और इसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, और वो भी एकदम घर का जो बनेगा तो वो एकदम प्योर भी होगा। तो यहाँ पर मैंने चने लिए हैं, गेहूँ लिए हैं और जौ लिए हैं। इन 3 तरह का सत्तू मैं तैयार करके आपको दिखाऊंगी। और इन तीनों को आप एक साथ भी बना सकते हैं, अलग अलग रूप में भी बना सकते हैं, क्योंकि गेहूं का तो कम ही यूज़ किया जाता है, लेकिन गेहूं का अगर हम बनाते हैं तो बहुत अच्छा होता है इनमें मिक्स करके। चने का बहुत पौष्टिक होता है और जौ का भी बहुत पौष्टिक होता है। तो यहाँ पर मैंने ये जौ लिए हैं, इन दोनों से ज़्यादा, यानी कि 500 ग्राम मैंने लिए हैं, आधा आधा किलो। बस जौ हमारे 600 ग्राम है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भूसी निकल जाती है, तो वो जो चोकर निकल जाती है उसकी वजह से यहाँ पर हमने जो है उसको 100 ग्राम ज़्यादा लिया है। बाकी चना और गेहूँ मेरे 500 ग्राम है। अब यहाँ पर लगभग मेरा, अगर हम रोज़ाना इसमें खाते हैं हम सभी मेंबर के हिसाब से, तो हमारा इतना जो मैंने लिया है आधा आधा किलो, तो वो मेरा 8 से 10 दिन चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इन सबको लिया है और इन सबको मैं पहले पानी में भिगो दूंगी, जो कि मेरा लगभग 20-25 मिनट पानी में भीग जाएगा। और उसके बाद फिर मैं इसको धूप में सुखा दूंगी 20-25 मिनट के लिए, या जब तक इसका पानी ना सूख जाए, बस उतना। हमें ना तो ज़्यादा गलाना है इसको और ना ही ज़्यादा धूप में सुखाना है इसको। तो यहाँ मैंने ये पानी में अच्छे से धोने के बाद और इनको पानी में गला दिया है। लगभग मैंने 25-30 मिनट के लिए इसको गलाए हुए मुझे अच्छे से लगभग हो गए, इसे 20-25 मिनट हो गए इसको। और अब मैं इसको पानी निकाल कर और इसे धूप में सुखा दूंगी, तेज़ धूप में, ताकि सारा पानी इसका सूख जाए। बस पानी सूख जाए तब तक हमें इसकी नमी बरकरार रखनी है, पानी सूखने तक ही इसको धूप में सुखाना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर ये अच्छे से धूप में मैंने सुखा लिए हैं, इनकी नमी बरकरार है। पानी हमें सुखाना था बस, इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं धूप में सुखाना है, ताकि ये हल्का सा इनका छिलका जो है भुनने में भी सही हो जाए और छिलका जो है इनका उतर जाए, आसानी से ये भुन सकें। तो यहाँ बस हमें केवल इनको हल्का सा सुखाना है कि पानी इनका सूख जाए ऊपर से, बाकी इनकी नमी जो है वो ऐसे के ऐसे ही रहे इनके अंदर। अब हमें क्या करना है, एक भारी तली की कढ़ाई लेनी है। ये भारी तली की ही होनी चाहिए, क्योंकि हम इनको जब भूनते हैं अगर हल्की होगी तो ये जल जाएंगे, तो इसमें हम आसानी से इसको भून सकते हैं। तो सबसे पहले हम चने को भून लेते हैं, और इस चने को जब तक भूनेंगे जब तक इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू नहीं हो जाएगा और हम इसको चटकना शुरू ना हो जाए। जैसा कि आप ये देख रहे हैं चने हमारे भुन चुके हैं और इसमें चटकपन जो है आपको वो दिखाई दे रहा है इस तरीके से। ये तो इस तरीके से ये जब तक चटक ना जाए तब तक हमें इसको भूनना है। तो ये भुन चुके हैं, इनको हम वापस बाहर निकाल लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में हम यहाँ पर गेहूं डाल देते हैं, इनको भी हमें भूनना है अच्छे से, जब तक ये चटक ना जाए और अच्छी सी खुशबू ना आ जाए तब तक हमें इनको भूनना है। गलने के बाद ये आसानी से भुन जाते हैं, और ये देखिए हल्का हो गया। अब इसको भुनने के बाद ये एकदम हल्के हो जाते हैं, गेहूं के दाने हल्के हो जाते हैं। इन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में हम जौ भून लेते हैं, इसी तरीके से इसको भी भूनते हैं। तो भुनने के बाद ये भी चटकने के बाद इसके अंदर से सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा जो है बाहर आ जाएगा, तो ये भुन जाएंगे। तो ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर ये भुन चुके हैं और सफ़ेद वाला जो हिस्सा है वो दिखाई देने लग गया है, तो इसका मतलब ये भी भुन गया और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इन सभी को हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही हम इनको पीसते हैं। ये सब ठंडे हो चुके हैं अच्छे से। अब हमें क्या करना है, इनको पीसना है। तो एक एक करके हम मिक्सी के जार में इसको पीसते चलेंगे। यहाँ पर हमने मिक्सी का जार लिया है और इसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ पर गेहूँ डालते हैं, 2 हिस्सों में करके डाल देते हैं ताकि आसानी से पिसे। ये देखिए इसका फाइन पाउडर जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, लेकिन फिर भी हम इसे छान लेते हैं ताकि एक आध अगर गेहूँ रह गया होगा या थोड़ा सा दलिया निकलेगा तो वो दोबारा में पिस जाएगा, या एक्स्ट्रा चोकर जो होती है वो निकल जाती है,
क्योंकि जब सत्तू घोल करके खाते हैं तो फिर वो मुंह में जो दाने आते हैं फिर वो अच्छा नहीं होता है, छना हुआ रखते हैं अच्छा रहता है। जो ये हल्का सा निकला है हम वापस इसको जार में डाल देते हैं, ताकि जो अभी और थोड़ा सा रह गया है वो पिसेगा, उसके साथ ये भी पिस जाएगा। तो ये शेष रह गया इसको भी हम पीस लेते हैं और फाइन पाउडर इसका तैयार कर लेते हैं। इसी तरीके से अब हमें चना भूनना है, इसको भी उसी तरीके से भूनना है जैसे कि हमने गेहूं को पीसा था, ठीक उसी तरीके से इसको भी पीसना है हमें। पानी में गलाने के बाद ये आसानी से पिस जाते हैं और इसका स्वाद जो है बहुत अच्छा आता है। अभी मैं आपको लास्ट में एक और तरीका बताऊंगी जो बहुत कम मेहनत में ही आप तैयार कर सकते हैं। तो इसको भी छान लिया है, ये लास्ट में जो हमारा थोड़ा सा दरदरा बचा हुआ है इसको भी हम वापस मिक्सी में डाल देते हैं और फिर से पीस लेते हैं। चने का चटकना बहुत ज़रूरी है, सभी अनाज का चटकना बहुत ज़रूरी है इस जिस तरीके से ये है। अब इसे पीस लेते हैं हम उसी की तरह से जैसे हमने अभी चना और गेहूं को पीसा था। इसके अंदर चोकर थोड़ा सा ज़्यादा निकलता है क्योंकि ये जौ है, तो इसको भी छान लेते हैं। सबसे ज़्यादा पौष्टिक इसी को माना जाता है, जौ और चना। इसका सत्तू बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है हमारे शरीर के लिए। इसका जो दलिया जैसा बचा है आप इसको फिर से डाल लीजिए और फिर से पीस लीजिए। मार्केट में इसका बना हुआ दलिया भी मिलता है, जौ का भी गेहूं का भी। तो इस तरीके से हमने तीनों को पीस करके रख लिया और एक पाउडर फॉर्म में इसको तैयार करके रखा हुआ है। तो ये हमारे सत्तू तैयार हो चुके हैं, तीनों तरह के, गेहूं का, जौ का और चने का। आप इसको जैसे चाहें वैसे खाइए, बहुत अच्छा बनता है ये। मैं आपको एक और तरीका इसमें बताऊंगी कि आप ये इसमें जितनी मेहनत हुई है उसमें बिल्कुल भी मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी, आप तुरंत बनाएंगे उस चीज़ को। और ये बहुत ही पौष्टिक होता है हमारे शरीर के लिए। अगर एक बार हमने इसको सुबह खा लिया तो बहुत शाम तक हमारा पेट जो है अच्छा रहता है और सारी पौष्टिकता हमें शरीर को मिलती है और दिमाग हमारा ठंडा रहता है, तरोताज़ा रहता है। हमारे यूपी में जो है ब्रज में इसको थोड़े से गाढ़े फॉर्म में खाते हैं और बहुत पतला इसका घोल तैयार नहीं किया जाता, तो वो भी खाते हैं। आप नमकीन खाइए, मीठा खाइए, जैसा आपको पसंद है उसी हिसाब से आप खाइए। एक कटोरी में आप 2 चम्मच ये लीजिए, थोड़ा सा पानी मिलाइए, चीनी मिलाइए या बूरा मिलाइए और उसको खाइए। इसी तरह से शरबत के लिए हम बहुत कम क्वांटिटी में इसको लेते हैं, 1-1.5 चम्मच, बाकी 1 गिलास पानी, उसमें नमक मिलाएं, चाहे आप कैसे भी मीठा खाएं। अब ये बहुत ही इंस्टेंट हम किस तरीके से बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर गेहूं का दलिया लिया है भुना हुआ, जौ का दलिया लिया है भुना हुआ और ये मैंने चने लिए हैं भुने हुए। इन तीनों को आप पाउडर रूप में बना लें जैसे कि अभी मैंने आपको वो बताया था, उसी हिसाब से। चने के थोड़े से छिलके हैं, इनको हटा दीजिए और चने आपके बिल्कुल तैयार हैं। तो इस तरीके से आप तुरंत इनका भी बना सकते हैं, लेकिन जो स्वाद आपका जो अभी मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल उसमें है वो उनमें इसमें थोड़ा सा कम आएगा उससे। लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा है, आप तुरंत बनाइए खाइए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा और जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर वीडियो उनको समय से मिल सके। आप बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।